सही है। ठीक है, आप बता बेटा। सही है। अब बताइएगा, सही है। इधर इधर बताइए। सही है। तुम तो कहोगे गलत है। नहीं, तुम तो कहोगे गलत है। बात सही है, गलत है। और कारण क्यों गलत है? स्टार्ट करिए। आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में धारा, अनुच्छेद, दफा, कहानी के नाम से जानते हैं। ठीक, ओके। देखो आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल पढ़े कि नहीं कभी? अंग्रेजी पढ़े कि नहीं कभी? नहीं आता है। डिस्कस तो रहना चाहिए, ठीक है। मतलब आता है लेकिन उतना काफ़ी नहीं आता है। एक शब्द होता है आर्टिकल्स, ठीक है ना। इंग्लिश के ही एक शब्द होता है आर्टिकल, और ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसमें 3 शब्द पढ़ाए जाते हैं, ए, एंड और द पढ़ाए जाते हैं। ये 3 शब्द ही आर्टिकल्स होते हैं, इनको देखना होता है। यह दिखाता है कि वस्तु जो होते हैं ना, आर्टिकल्स नाउन जो होते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं। और आर्टिकल क्या कहता है, उस नाउन के बारे में बोध कराता है कि नाउन निश्चित है या अनिश्चित है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। इनके बारे में आर्टिकल बोध कराता है। और हमको वही क्लास लेना है कि आर्टिकल होता क्या है और लगाया कहाँ जाता है, ठीक है। नाउन तो पता ही होगा क्या होता है नाउन। इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। हिंदी भी बोलिए। अच्छा, नाउन तो क्लियर हो गया ना। देखो, अगर नहीं है तो मैं इधर बता दूँ नाउन होते क्या है, पहले उसको देख लेना, ठीक है। हिंदी में आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि नाउन जो होते हैं किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। यही बात है, ऐसे ही पढ़े होंगे। जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा, वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। थोड़ी सी हम लोग चेंज करके पढ़ लेते हैं। नाउन आपको क्या बताना है कि एनी नेम इज कॉल्ड ऑफ, एनी नेम इज कॉल्ड ऑफ नाउन। ये कह रहा है कि आप किसी भी नाम को बुलाइए, किसी भी नाम को, किसी भी नाम को आप नाम लीजिएगा, किसी को भी बुलाइए जिसको पुकार सके, वो सब के सब नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसी भी नाम को अगर आप पुकारे तो सब के सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। कोई भी नाम अगर आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी अगर आप नाम लेकर अगर पुकारे तो सब के सब नाउन होते हैं। किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे कुर्सी, मेज, बुक, या फिर किसी शहर का नाम, ठीक है, या किसी गांव का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी चीज़ का भी अगर आप जो बुला सकते हो सबका सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। जो चीज़ आप पुकार सको, जिसको आप बुला सको, वो सबके सब नाउन आते हैं। तो जो नाउन होती है ना, उनकी एक परंपरा यह चलती है कि उनसे पहले आर्टिकल लगाए जाएंगे। जो भी नाउन रहेंगे उनसे पहले आर्टिकल का यूज होना एकदम निश्चित है। मतलब आप जिसको बुला सको, पुकार सको, सबके सब नाउन होते हैं। और ये 5 तरीके से होते हैं। तो ये जो नाउन होते हैं ना, इनको डिफाइन करने के लिए कि निश्चित है या अनिश्चित है या सिंगुलर है या प्लूरल है, इसलिए आर्टिकल का यूज किया जाता है। और आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं धारा, दफा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि कहानी, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो होते हैं ना आर्टिकल के अंदर होते हैं। अनुच्छेद भी होते हैं। कभी कभार आप सुनते हैं कि आर्टिकल्स ये लगी है, धारा ये लगी हुई है, तो उसको अनुच्छेद के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो हिंदी शब्द ये होता है और इनका यूज हम नाउन से पहले कहते हैं। कहता क्या है, आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ है नहीं, ये स्वयं एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला है किसकी, विच इज द यूज ऑफ बिफोर अ नाउन्स, और इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। कह रहा है विच इज यूज्ड बिफोर, पहले किया जाता है, अ नाउन्स, नाउन से पहले किया जाता है। टू मेक अ डिफिनिट और इनडिफिनिट, वह क्या कहता है, उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित रूप से बताता है। मतलब क्या कह रहा है कि आर्टिकल जो होता है एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में जो विशेषता बताता है, और इस आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन से पहले कहते हैं। और नाउन क्या, आर्टिकल क्या कहता है, उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित तौर पे लेता है। मतलब ये कहता है कि जैसे ही हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ना, वैसे क्या करेगा, यह उस नाउन को दिखाता है कि क्या वो डिफिनिट है या इनडिफिनिट है। तो ये 2 तरीके से दिखाता है, डिफिनिट या इनडिफिनिट। अब क्वेश्चन था कि होते क्या डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो डिफिनिट आर्टिकल की अगर हम बातें करें तो डिफिनिट आर्टिकल होता है द। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द। एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है जिसको हम जो कि ए या एन के रूप में रखते हैं। द हमारा जो होता है निश्चित आर्टिकल्स होता है, और द को हम 2 तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है कि जो हम शब्द बोलते हैं ना, वो शब्द शुद्ध बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। जैसे हम लोग बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो कि शुद्ध नहीं बोलते हैं,
है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम प्रोनाउंसिएशन करते समय गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो क्या कहता है, जैसे एक होता है डिफिनिट आर्टिकल के अंदर होता है द को कभी हम द कहते हैं, द को कभी हम दी कहते हैं। अब ऐसा सुने होंगे कि कभी द होता है कभी दी होता है, दो तरीके से यूज होते हैं, द भी यूज होते हैं और दी भी यूज होते हैं। अब ये होता है कि द यूज कहाँ होते हैं, तो कंसोनेंट साउंड अगर आता है कंसोनेंट साउंड अगर आता है तो वहाँ पे हम लगाएंगे द। अब क्वेश्चन होता है कि कंसोनेंट साउंड क्या होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, कंसोनेंट जो साउंड होता है वो होती क्या है, जो आवाज़ें आपके तिक, तंत, लिप इनसे अगर मिल के बने, मतलब अगर आप बोल रहे हैं तो आपका मुंह में होठ, दांत, जीभ अगर ये सारे कार्य करना चालू कर देते हैं तो वो कंसोनेंट साउंड होता है। जैसे बॉय अगर बोल रहे हैं तो बॉय बोलते समय क्या हो रहा है, देखिएगा बॉय बोल रहे हैं तो हमारा होठ काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिना होठ हिलाए तो बॉय बोल नहीं सकते हैं। बॉय बोलिए चाहे कुछ भी शब्द बोलिएगा, राम बोलिए तो आपका होठ काम कर रहा है। तो अब जो भी साउंड अगर आप बोल रहे हैं जो आपके तीठ, तंख, तलु से अगर निकल रहे हैं, ठीक है, तो अगर इनसे निकलते हैं तो उन साउंड में हम द का यूज करते हैं। द का यूज होता है जैसे बॉय तो बॉय में क्या बोलते हैं, द बॉय बोलते हैं। अब हमारा जो बॉय है बोलते समय कहाँ से आ रहा है, होठ कार्य कर रहे हैं। जब होठ कार्य करेंगे तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, द बॉय, द बॉय। तो बॉय क्यों है कि होठ से कार्य करे, कंसोनेंट साउंड है, तो कंसोनेंट साउंड होने के कारण उसको हम लगाते हैं द बॉय। अब यहाँ पे द लगाया जाएगा। अब ये कभी कभार के द का यूज हम दी के तरह करते हैं, द का प्रयोग हम दी के तरह करते हैं। दी के तरह कब करते हैं, जब वोकल साउंड निकले, अर्थात वोकल साउंड का अर्थ ये होता है कि ओकल कार्ड से निकलने वाले साउंड अगर आए तो उसको ओकल साउंड कहते हैं। ओकल साउंड क्या है, तो ओकल कार्ड आपकी जो कंठ से निकलती है ना, ओकल कॉर्ड से, ये आपकी ओकल कॉर्ड होती है, उस ओकल कार्ड से अगर जो साउंड निकलती है तो उसमें हम दी का यूज करते हैं। ओकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड में हम दी का यूज करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर है तब दी का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा एप्पल, अब एप्पल बोलते हैं, अच्छा है, एक शब्द होता है APPLE, ये सही है या ये सही है, बताना बेटा, मतलब ये वाला सही है या ये वाला सही है। फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है, ये होता ही नहीं है, एप्पल होगा ही नहीं। हम लोग प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ते हैं, उसका कुछ रीजन होगा ना, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है इसलिए ना, कारण क्या है ना कि हम लोग वही सीख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है ना, ये एप्पल गलत होता है। एप्पल ना होकर इसको एप्पल पढ़ा जाता है, एप्पल होता है, एप्पल नहीं होता, एप्पल। ये डबल वाक्य जो चर, इसका अर्थ नहीं होगा डबल पी है तो डबल प लगेगा, नहीं, ये एप्पल हम लोग प्रोनाउंसिएशन शुरू से, जैसे हावर्स होता है तो हावर्स पढ़ते हो कि आवर्स पढ़ते हैं, आवर्स पढ़ते हैं ना, क्यों हावर्स पढ़ना चाहिए ना, लेकिन उसको आवर्स पढ़ते हैं ना, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन सभी लोग जान चुका है तो शुद्ध तरीके से पढ़ता है। जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं जानते उसको गलत तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अब यही हमारा एप्पल है, एप्पल इसको पढ़ते, लेकिन है क्या एप्पल नहीं है। तो आप मोबाइल में सर्च करिएगा तो उसमें वायस आता है, वायस बोलता है वायस में, है ना। अगर आप किसी चीज़ को अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे या कहीं भी अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है वायस बोलने के लिए, वो वायस अगर आप बोलता है, वायस अगर आप कभी बुलाएंगे तो वो ऐसे लिखेगा, एप्पल बोलेगा, एप्पल नहीं बोलेगा, एप्पल बोलेगा। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ, अब सुना भी देता हूँ, देख लीजिएगा, है ना, ये दिखाई दे रहा है, एप्पल लिखे हुए हैं, और ये हमारा साउंड है इधर से एप्पल, एप्पल ही ने बोला है, एप्पल बोला है ना। मुझे बताइएगा, प्रोनाउंसिएशन हमारी शुद्ध होनी चाहिए, और इंग्लिश पढ़ने का मतलब यही होता है, इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका यही होता है कि आप अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो काफ़ी अच्छे वोकेबलरी तरीके से बोलना चाहिए। अब ऐसा अशुद्ध तरीके से हम लोग इसको एप्पल बोलते हैं, एप्पल, एप्पल कोई शब्द ही नहीं होता है, एप्पल होता है, लेकिन हम लोग इसको एप्पल पढ़ते हैं क्योंकि ये बुक में, हमारे छोटे वाले बच्चों वाले बुक में आज तक यही दी होती है कि एप्पल, ए फॉर एप्पल, है ना, तो ये हम लोग वही याद करके रखे थे, लेकिन ये होता नहीं एप्पल। अब हमने कहा कि एप्पल अगर आप शब्द बोल रहे हैं, एप्पल जो शब्द बोल रहे हैं एप्पल, तो ए वाला जो साउंड होता है कहाँ से निकल कर रहा है, गले से आ रही है, अरे ना, ए गले से आ रही है, इसका दिख तन तो होठ कोई कार्य करे नहीं ना, ए, तो गले से जो आवाज आएगी उसमें क्या लगाएंगे, दी का यूज करेंगे, इसका दी का यूज। तब क्या किया, दी एप्पल, दी एप्पल, एप्पल नहीं दी एप्पल, उसमें हम क्या बोलेंगे, दी एप्पल। जैसे और अन्य शब्द भी अगर गले से निकलते तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, दी का यूज करेंगे। उसके बाद आता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ये डिफिनिट था निश्चित, अब इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित आर्टिकल्स।
अनिश्चित आर्टिकल्स जो होते हैं ये भी दो प्रकार से होता है, हालांकि एक ही होता है लेकिन इसको दो तरीके से हम लोग बांट के रखें, एक तो ए में रखे हुए, एक एन में रखे हुए। अब समझिएगा ये जो ए है ना, कभी इसको ए कहते हैं कभी अ कहते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको हम दोनों तरीके से बोलते हैं, कभी ए और कभी अ, दोनों तरीके से हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि कब ए कहते हैं और कब अ कहते हैं। कभी आप लोग सुने होंगे अब वाई, है ना, अब वाई कहते हैं, अब वाई कह देते हैं। कभी कभार के हम लोग उसको ए कहते हैं। तो दोनों तरीके से ए का यूज कभी कभार के एकदम जो कि एकदम बहुत ज़्यादा इरर केस रहेंगे तो ए का यूज होते हैं, तो अ का यूज ज़्यादा होते हैं। अब कभी सुने होंगे एन और अन दोनों सुने होंगे, कहीं एन कहीं अन। तो अन का यूज बहुत ज़्यादा होता है, एन का यूज बहुत कम होता है। एन जो कि अम्ब्रेला लगाते हैं, बाकी में अन लगाया जाता है, तो एन यूनिवर्सिटी लगाया जाता है। तो इन दोनों का भी यूज इस तरह से करते हैं। अब समझिएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब यूज हम कैसे करेंगे उसको समझिएगा। ये तो एक बेस था, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताएं, लेकिन इसका अब हम इसको देख लेते कि ये होते क्या है, लगेंगे क्या है ए एन डी, ऐसे सीख लीजिएगा एकदम डायरेक्ट। अभी बेस बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ बताए जाएंगे, लेकिन आप अगर सीख रहे तो कुछ हद तक आज 50-30% आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ए का प्रयोग आप वहाँ करिएगा जहाँ पे आवाज़ जो साउंड है ना, जो साउंड है हमारे मुंह से, जो साउंड निकलता है मुंह से निकले। मुंह मतलब दांत, दांत समझिएगा, लिप, लिप मतलब होठ, तलु, अगर ये कार्य कर रहा है, दांत, होठ, लिप और तलु, होठ काम करे, दांत काम करे, अगर तलु काम करता है, अगर इनसे साउंड निकल कर आती है, इनसे साउंड निकल के आती है, तो आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। क्या लगाइएगा, ए। एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिएगा। अब हमने कहा अगर इनसे साउंड निकल के आती है तो हम ए का यूज हम करेंगे, एकदम निश्चित तौर पे कि ए का यूज हमको करना ही करना है, अगर इनसे निकल के आती है तो की बात है। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे निकल गई और कैसे हम ए लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया मैन, मैं पूछ लेता हूँ, मैन मैंने लगा दिया। अब मैन मैंने लगा दिया तो बताइएगा क्या लगेगा, ए मैन या एन मैन, इनमें से क्या लगेगा, मैन। चलो पहले इसको समझना, पहले इसको समझ लेना। अगर इनसे दांत, इनसे अगर आपकी साउंड निकलती है तो ए लगाएंगे। अगर आपकी केवल गले से आवाज आए, गले मतलब ओकल कार्ड से, ओकल कार्ड से अगर आपकी आवाज़ें निकली केवल गले से, पहला शब्द, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। उसके बाद जब निश्चित शब्द हो गए या पार्टिकुलर्स नेम रहेंगे ना, वहाँ पे हम द लगाएंगे। देखिए अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे, अभी बाद में इसको पढ़ेंगे। ये दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कि अगर गले से आवाज आए तो एन, और ऐसे अगर तिख तंत्र तालु से अगर आवाज आए तो ए लगेगा। तुम तो पढ़े हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैन लिखा हूँ, MAN, अब मैं पूछूँ इससे पहले क्या लगाया जाएगा, बताइएगा क्या लगेगा, क्यों ये लगेगा, क्योंकि अगर मैन मैं बोल रहा हूँ तो कौन सी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। इसको कौन से साउंड कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। ये कौन सी साउंड है, वोकल साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, बताओ। एकदम निश्चित है, एकदम लगना एकदम तय है। जैसे एक और उदाहरण के लिए पूछ लेता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। अगर मैं यहीं पे ऐसे लिख दिया कि एलिफेंट, ELEPHANT, ठीक है, आ जाओ बेटा, एलिफेंट। एक मैंने कह दिया एलिफेंट, ठीक है। एक शब्द और मैंने ऐसा लिख देता हूँ, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। दो शब्द मैंने लिख दिया, है ना, दो शब्द मैंने लिख दिया। अच्छा, आप लोग अगर पढ़े होंगे आर्टिकल अगर किसी स्कूलों में या कॉलेजों में, तो हमको अधिकांश इधर के क्षेत्र में मैंने ऐसा सुनने को मुझे मिलता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं, वावेल होते हैं, कंसोनेंट अगर साउंड होता है तो वहाँ पे एन का यूज, कंसोनेंट कंसोनेंट लेटर अगर रहता है तो एन का यूज किया जाता है। मतलब वहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि AIOU रहेगा तो एन लगा देना, है ना। क्योंकि हमने अधिकांश इधर कॉलेजों में, अक्सर मैंने इधर कई बच्चों से मैं मिल चुका हूँ, कई सारे कॉलेजों में जा चुका हूँ, तो बच्चों से मिलने पे हमको पता चलता है कि AIOU अगर रहता है तो एन का यूज करना है, बाकी के साथ ए का यूज करना है। ये जो सरासर ये गलत है, ऐसा कोई यूज ही नहीं होता। AIOU के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरे आर्टिकल जो डिपेंड होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं, हमारे साउंड पे डिपेंड होते हैं। और साउंड डिफाइन करता है कि हमको ए लगाना है, एन लगाना है। चीज़ें गलत तौर पे लोग पढ़ाते हैं और गलत तरीके से बच्चे पढ़ लेते। वही कंसेप्ट, जैसे हमने अभी एप्पल के कहा, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आप लोग वही चीज़ें उच्चारण पढ़ेंगे जो पढ़ाए जाते हैं। तरीके से उसको पढ़िए, शुद्ध तरीके से। अगर आप किसी के सामने अगर बोल भी रहे हैं तो चीज़ें सही शुद्ध तरीके से आप बोल सकें।
अब मैंने कहा अगर आपके सर अगर ऐसे स्कूल में पढ़ाए होंगे कि AIOU आता है, AIOU और ई भी ऐसा सुनने में आता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ये शब्द आ गया तो क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है अगर ये शब्द आए तो एन लगाया जाता है, स्कूलों में ऐसा कहा जाता है ना। अब मुझे बताइए कि हमारे पास दोनों शब्द है, एलिफेंट है और यूरोपियन है, दो शब्द है, ई से ही दोनों चालू है कि नहीं है, दोनों ई से चालू है और दोनों जो है कि आपके हिसाब से दोनों कौन सा साउंड है, कौन सा लेटर है, वावेल है। आपको कहा गया है कि वावेल लेटर आएगा तो एन का यूज होगा, स्कूलों में ऐसे ही कहे गए होंगे। तो अब मुझे बताइएगा कि अब हमारे पास एलिफेंट और यूरोपियन है, दो शब्द आ गए। तो अब बताइए एलिफेंट में क्या लगेगा बेटा, आप बताओ क्या लगेगा, ए लगेगा, आप बताओ एन लगेगा, आप बताओ बेटा, आप बताओ बेटा एन, आप बताइएगा एन, आप ए, ठीक है ए लगेगा। अच्छा आप बताइए क्यों ए लग गया, हाँ एलिफेंट जो है ना एन लगेगा, एन एलिफेंट, गले सारे ए बोल रहे हैं ना, ए गले सारी जो पहली शब्द आती है गले सारी है, और जब गले से आए तो कौन सी साउंड होती है, वोकल साउंड होते हैं, और जब भी वोकल साउंड आए तो किसका यूज होगा, एन का। अब यहीं पे देखिए यूरोपियन है, अब यूरोपियन बोलिए देखिएगा है तो दोनों, देखो है तो दोनों लेटर कौन सा है, वावेल है ना, और स्कूलों में यही बताया जाता है कि वावेल लेटर से पहले एन का यूज होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे गलत साबित ये कर रहा हूँ कि लेटर से कोई लेना देना नहीं, वावेल हो चाहे कंसोनेंट हो, वावेल लेटर हो चाहे कंसोनेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको मेन पर्पज ये होता है कि साउंड कहाँ से आ रही है और साउंड के बेस पे लगाया जाता है ए और एन और दी आर्टिकल्स। कोई भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको बेसिकली तरीके से पढ़ा करिए। हमने कहा आप मुझे बताइएगा कि ये यूरोपियन लिखा हुआ, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगे, क्यों, क्योंकि यू बोल रहे तो हमारा होठ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वर्किंग द लिफ। यूरोपियन में हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे तो यू, तो हमारा होठ कार्य किया है कि नहीं। अब जब होठ कार्य करेगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा, लगेगा कि नहीं, एकदम तात्पर्य सही है कि अगर ऐसे होठ अगर कार्य किया। अब हमने कहा कि मुंह से मतलब होठ, दांत, तीख, तालू अगर ये सब कार्य करता है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, बाकी गले से आएगा तो एन लगाएंगे। जैसे एक वाक्य और यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हमने कहा जो कि ऑरेंज, चलो अम्ब्रेला लिखो, आप लोग जानते हैं क्या बेटा, क्या हुआ, अम्ब्रेला है, यूनिवर्सिटी, दो शब्द मैंने लिख दिया, एक मैंने लिखा अम्ब्रेला, एक लिखा मैंने यूनिवर्सिटी, ये लास्ट उसको छोड़ दे, टेंशन मत लीजिएगा। एक अम्ब्रेला है, एक यूनिवर्सिटी, ऐसा दो शब्द मैंने लिखा, ठीक है। अब मुझे बताओ, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, अम्ब्रेला में क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी में क्या है, अम्ब्रेला में लगेगा, ठीक है, बहुत सही। और यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, एन, ए एन ही एन उसको कहते हैं, ठीक है, बलगर तरीके से नहीं बताइए, ए एन, बलगर मतलब जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ए एन ही एन होता है, एन मुझे बताइएगा, यहाँ पर हमने कहा ए लगेगा और यहाँ पर हमने कहा एन लगेगा, बस सभी लोग सहमत है इस बात से, सहमत इस बात से, नहीं ना, काहे परेशान हो रहे हैं, अरे संडे आज पूरा रात दिन अपना ही है, स्टूडेंटों के लिए रात दिन तो एक ही होती है। और स्टूडेंटों में एक चीज़ें सुनना चाहिए, काकचेष्टा बकलू ध्यान हमारे अंदर, मतलब अगर गुड़ है तो ठीक है, स्टूडेंट है, अन्यथा वो गुड़ नहीं है तो फिर कोई मतलब कोई भी चीज़ें चलाई जा रही है ना अगर हमारी ज्ञान की चीज़ें से, तो उसको काकचेष्टा बकलू ध्यानम जैसा पढ़ना चाहिए, को हमारे लेवल का है तो हम उसको पढ़ें, ये जो नहीं कि खाली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हमने कहा क्या बताएगा, अम्ब्रेला में क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, ऐसा दो चीज़ें ऐसे आगे। और मैंने पूछा अम्ब्रेला में क्या लगेगा, अब बता बेटा क्या अच्छा आप तो आए नहीं थे, फिर भी बता दो, ए लगेगा, अम्ब्रेला में लगेगा, ठीक है। अब बता बेटा अम्ब्रेला में क्या लगेगा, पढ़ाने तो कोई निष्कर्ष निकला इतना, अम्ब्रेला में क्या निकला, ए एन, और उसको ऐसे कैसे बता रहे बेटा, एन बोलो ना, ए एन, ये कैसा बलगर तरीके से बता रहे हैं, मतलब अनपढ़ो टाइप के बता रहे हैं, ए एन लगेगा सर, ऐसा एन, ए और एन ऐसा होना चाहिए। अब द बोलना है तो थोड़ी कहोगे टी एच सा लगेगा, कैसा लगेगा, मतलब द बोलना है तो द शुद्ध तरीके से बोलिए, अब एन लिखना है तो एन बोलिए, उसको ए एन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एन लगेगा, क्यों एन लगा ऐसा, किस कारण लगा एन, अगर आपको आ रहा है तो सही तरीके से बता देंगे कि हाँ सर तुक्का तो नहीं ना मारे हैं, सही है कि नहीं है, क्यों एन लगा। कुछ लोग ऐसे तो टिक्का मार सर ए और एन दो ही लगाए तो एन लगा दीजिए, चाहे एन लगा ए लगा दीजिए, एन गलत हो तो ए सही होगा, एन सही है तो ए लगेगा, ऐसा टुक्का वाला काम न रहे। अगर आ रहा है तो कंफर्म तरीके से आ रहा हो। आप बताओ बेटा इधर से कोई, अच्छा अभी है, आप बताओ जी। हाँ क्योंकि ये वोकल साउंड है कि नहीं है, गले से आ रही है ना, अम्ब्रेला गले से निकलती है, बोल के देखो ना पहला लेटर कहाँ से आ रही है, गले से आ रही है। और मैंने कहा जो भी साउंड गले से आए क्या लगेगा, एन, वोकल साउंड होता है। इतना अच्छे से पढ़ा रहे जी, गले से आ रही है कि नहीं, बोल के देखो, बोल तो पा ही नहीं रहे हो।
खाली बोल रहे टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अम्ब्रेला कभी बोलो, अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला, इसको भी तो बोल के देखो अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला गले से आ रही है कि नहीं आ रही है, तो एन लगेगा कि नहीं लगेगा। अब वही चीज जैसे मैंने यूनिवर्सिटी कहा, यूनिवर्सिटी मैंने कहा, तो अब बता दो यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, बोलो तो सही। हाँ तुम्ही से, अब बोलो कैसे यूनिवर्सिटी बोलेगा, यूनिवर्सिटी बोलिए। कैसे काम किया, गले से आया आवाज है या फिर तिक तंत्र तालू से आया है, किससे आया है, लिप से तिक तंत्र किससे आया है, मतलब साउंड कौन सा आया है, लिप से आया ना, यू लिप बन जा रही है ऐसे, ऐसे उल्लू टाइप बन जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऐसे हो रहे। तो जब आपके होठ कार्य कर गए ना, जब होठ कार्य कर गए तो ये लगाना तय है, क्योंकि उसमें अगर हमारा होठ काम, मतलब हमारे पास ने ए और एन का जो सटीक व्यवस्था ये है कि अगर आपका गले से आवाज आता है जिसको कहते हैं वोकल कार्ड, अगर आपके वोकल कार्ड से वैल्यू आ रही है तो एन लगाना है। अगर आपकी वोकल कार्ड से न आकर, है ना, वोकल कार्ड से अगर ना आकर किससे आ रही है, गले से आवाज, सॉरी आपकी किसी मुंह से, मतलब तीख तंत्र तालु अगर कार्य करते हैं तो क्या लगेगा, ए लगेगा, अन्यथा सभी में क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज वन आई मैन, मैं इस दो शब्द लिख दिया, ठीक है। क्या हुआ, एक शब्द में लिख दिया ऑरेंज, एक साइड में लिख दिया वन आई मैन, ठीक है, दो चीजें से लिख दी, ये एक हो गया, एक ये हो गया। अब हमारा कहता है कि ऑरेंज में क्या लगेगा, हाउ टू यूज इन द ऑरेंज इन आर्टिकल्स, क्या लगेंगे ऑरेंज में, आर्टिकल्स कौन से यूज होंगे। अब बताओ बेटा, आप तो कंफर्म हो गया होगा आपको, एन ऑरेंज में, क्यों, कैसे बोलो आप, ऑरेंज नहीं बोला जाता बेटा, ऑरेंज होता है, ऑरेंज, ऑरेंज आज उस शब्द गले सारी है, ऑरेंज नहीं तो ऑरेंज होता, पढ़ते हैं ऑरेंज ऑरेंज, ऐसा नहीं होता, ऑरेंज कोई शब्द नहीं है, ऑरेंज शब्द है, ठीक है। ऑरेंज होता है क्या है, गले से आ रही है कि नहीं आ रही है, और जो चीजें से गले से आएगी क्या लगेगा, एन लगना एकदम निश्चित है, तय है। अब बताइएगा वन आई मैन किससे आ रहा है आवाज, बताओ बेटा, कैसे, वन बोलने में होठ कार्य करें, वन होठ कार्य करें ना, और जब होठ कार्य करेंगे तो क्या लगेगा, ए लगेगा, लगना एकदम निश्चित तौर पे तय है। अब बताओ मुझे कि आर्टिकल में ए एन कभी भी अगर कहीं भी आए तो हम बता सकते। एक चीज और जाते जाते आपको बताता हूँ, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आया हो, अगर उस सेंटेंस में नाउन से पहले आर्टिकल नहीं है तो वो सेंटेंस आप बिना सोचे समझे गलत कर देना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे अगर इस तरह से लिखा कि राम इज गुड बॉय, ठीक है, एक शब्द मैंने ये लिखा, दूसरा शब्द लिखा राम इज अ गुड बॉय, मैं शब्द ये लिखा, तीसरा शब्द मैंने लिखा राम इज अ बॉय, मैंने तीन शब्द यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे एक चौथा दिखाई दे रहा होगा ना जी कैमरा में, नीचे तक आ जाएंगे तो ठीक है। राम इज अ गुड, क्या करने के लिए, मारने के लिए, अच्छा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। राम इज गुड बॉय, सही, राम इज गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड, ठीक है। ये हमारे पास चार शब्द है। मैंने एक चीज अभी बताया था कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है, मैंने आपसे ऐसा कहा कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आ जाता है तो 101% सही होना चाहिए, कब, जब उस नाउन से पहले आर्टिकल, कोई न कोई आर्टिकल लगा हो, तभी वो सेंटेंस सही होगा, अन्यथा वो सेंटेंस गलत होगा। बिल्कुल एकदम तरीके से कि अगर उस सेंटेंस में आर्टिकल लगा रहेगा तो वो सेंटेंस सही माना जाएगा, अन्यथा वो सेंटेंस क्या रहेगा, गलत। अब मैंने यहाँ पे पूछ दिया राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, अब बता बेटा सही है या सेंटेंस गलत है, सही है, कौन सा क्लास में, ठीक है तो कोई बात नहीं, सही है गलत है, कौन सा क्लास में, सही है गलत है, गलत है, अच्छा अब बताओ जी सही है गलत, तुम नहीं नहीं ये पहले वाला सही है गलत, सही है, ठीक है, अब बताओ बेटा सही है, अब बताइएगा सही है, इधर इधर बताइए सही है, तुम तो कहोगे गलत है, तुम तो कहोगे गलत है, बात सही है गलत है, और कारण क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बॉय क्या है सर, नाउन है ना, और मैंने कहा कि सेंटेंस ऐसे कभी गलत हो ही नहीं सकता है,
सेंटेंस कब गलत होगा? जब अगर उस सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल आना एकदम निश्चित है। अगर बिना आर्टिकल का नाउन आया होगा तो वो सेंटेंस क्या रहेगा? गलत। अब बताइएगा यहाँ नाउन है, नाउन है तो नाउन से पहले आर्टिकल कहाँ गया? गायब है, गायब है कि नहीं? अब वो सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आता है, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आता है तो आर्टिकल होना एकदम निश्चित तौर पे तय है। अब इस तरीके से अगर दूसर का मैं पूछूं, दूसर का क्या है? सही है गलत है? सही है, क्योंकि भैया यहाँ पे नाउन है ही तो नाउन से पहले आर्टिकल आया ही है, इस कारण क्या ये है? सही है। तीसर का चीजें से ही इज अ बॉय, सही है गलत? हाँ सॉरी, राम इज अ बॉय, सही है गलत? सही है, क्योंकि नाउन है, इससे पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है, ये भी क्या है? सही है। अब अगला क्वेश्चन, राम इज ए गुड, नाउन है ये नहीं तो आर्टिकल क्या करने आ गया? बिना नाउन का आर्टिकल क्या करने आया है? घूमने तो आएगा नहीं। आर्टिकल आना मतलब नाउन के साथ आना, ऐसे तो विचरण करने आएगा नहीं कि चलो देखे गुड अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसा तो है नहीं। नाउन रहेगा तभी आर्टिकल आएगा, बिना नाउन का आर्टिकल भी नहीं आ सकता और नाउन है तो आर्टिकल भी आना तय है। कहने का मतलब दोनों कंडीशन में तय होना चाहिए कि अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा, अगर आर्टिकल है तो नाउन आएगा। अगर ये दोनों अकेले अकेले आ जाते हैं तो गलत है, तो सेंटेंस क्या होगा? गलत है। बात समझ में आया? और ये बहुत जरूरी है, दृढ़ता है हमको एक सेंटेंस देखने के लिए। अगर आपके सामने अगर इंग्लिश दी जा रही है, कोई सेंटेंस दी जा रही है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस को शुद्ध देखने के लिए आपको क्या क्या जरूर चाहिए कि आर्टिकल उसका सही है कि नहीं है, उसका वर्ब सही है कि नहीं है। अगर उसका वर्ब सही है, आर्टिकल सही है, सब्जेक्ट अगर सही है तो वो सेंटेंस सही तौर पर माने जाएंगे। अगर उसमें प्रीपोजिशन लगा है तो भी सही है तो सेंटेंस सही है, नहीं था वो सेंटेंस गलत होगा। इतना चीज़ चेक करने के बाद सेंटेंस को सही और गलत किया जाता है। किसी भी सेंटेंस अगर दिया जाता है आपके स्कूल में 10 में या जो कि 12th में 11th में या 10th में अगर आता होगा ऐसे एग्जाम में, चेक द सेंटेंस या करेक्ट द सेंटेंस, ऐसे आता है कि सेंटेंस को चेक करिए सही है या गलत है। कभी कभार कैसे होता है, अरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को अरेंज करिए, इधर उधर दिया जाए तो उसको अरेंज करना है। तो ये इसी तरीके से सीखा जाएगा ना कि अरेंज हम सेंटेंस को कैसे करेंगे, सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे। तो ये तरीका ये होता है, देखने में सब एक ही जैसा लगेगा। जैसे हिंदी में शब्द आ जाता है, शुद्ध शब्द को छाटिए, कुल लगेगा कुल्ला तो सही है लग रहा है, चारों पढ़ लो, चारों ऑप्शन में लगेगा सही है। वैसे इंग्लिश में भी सब शब्द पढ़ोगे लगेगा कुल सही है तो लग रहा है इसमें कौन सा गलत है, कुछ तो गलत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे त्रुटियां होती हैं जो समझ में नहीं आती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। और सबसे अच्छी चीज़ें से क्या भी, हिंदी का 52 वर्ड है, इंग्लिश का 26 याद है। और इंग्लिश बहुत आसान है, लोग इंग्लिश लोग पढ़ते नहीं इसलिए आसान नहीं होती है, उसका तो है ना इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद तो